तो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज राइट नाउ अभी हम लोग आए हुए सेंट एंथनी चर्च में। गाइज ये 100 साल पुराना चर्च है, मतलब 100 से भी ज़्यादा साल पुराना, बिकॉज ये बना था 1920 में और अभी है 2022 और वो ख़त्म हो रहा है। गाइज हम लोग यहाँ पे आए हैं क्रिसमस के ईव का क्वेश्चन लेके फादर के पास। यहाँ पे जो यहाँ के फादर है ज्ञान प्रकाश टोपनो। तो गाइज उनसे बात करते और जानते हैं हर कुछ कि भाई क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, सेंटा क्लॉज क्या है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ से रिलेटेड क्या स्टोरीज है, सब कुछ बताते हैं गाइज, सब कुछ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर व्हाट इज़ क्रिसमस? क्रिसमस यस क्रिसमस तो हम लोग ईसा मसीह के जन्म की याद में मनाते हैं। 2000 साल पहले जो घटना घटी थी जी, उसी की याद में प्रत्येक साल क्रिसमस मनाया जाता है। क्रिसमस में हमारा यही मानना होता है कि ईश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ और अपने प्रेम के कारण वो इस संसार में एक मनुष्य बनकर हमारे बीच आया। तो उसी की याद में क्रिसमस मनाते हैं हम। द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। Yes. एंड सर व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड सेंटा क्लॉज? Santa Claus is a mythological figure. It is not a real thing. अच्छा, एक ऐसा और वी कैन से दैट इट इज अ इमेजिनरी कैरेक्टर। हाँ, इमेजिनरी कैरेक्टर है जी, जिसमें कि देखिए उसके पीछे यह है कि हम लोग मानते हैं कि ईश्वर ने अपने बेटे को इस संसार के लिए गिफ्ट कर दिया। अच्छा, अपने बेटे को जीसस को उन्होंने हमारे बीच में भेज दिया एक गिफ्ट के रूप में। ओके सर। तो उसी समय से क्रिसमस में भी गिफ्ट की प्रथा चली हुई है, अच्छा, इसीलिए लोग भी बहुत गिफ्ट वगैरह देते हैं। जी जी, तो उसी में बच्चों के लिए गिफ्ट देने के लिए एक ऐसा फिगर चुना गया जो कि थोड़ा बाप दादा जैसा हो, बूढ़ा हो, लाइक लविंग एंड केयर। हाँ, तो वो अपने झोले में बहुत सारा चीज़ लेके बच्चों को देता हो। ये एक तो मैंने मिथोलॉजिकल फिगर है, रियलिटी नहीं है। अच्छा, इट्स नॉट अ रियल कैरेक्टर। एंड सर व्हाट इज द स्टोरी ऑफ एक्समस ट्री जो बोलते हैं, मतलब क्रिसमस में? क्रिसमस ट्री एक ट्री होता है जो क्रिसमस ट्री ही कहलाता है वास्तव में। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जब लोग किसी क्रिसमस से संबंधित कोई त्यौहार मनाते हैं तो एक दे डेकोरेट एक ट्री बनाया जाता है, उसको डेकोरेट कर दिया जाता है। जी सर। और उसमें यहाँ वहाँ पर कुछ छिपा दिया जाता है, छोटा छोटा गिफ्ट। ओके, और बच्चों को कहा जाता है कि तुम अपना गिफ्ट इसमें से खोज लेना। जी, तो वही क्रिसमस ट्री वही है वास्तव में, जिसमें बच्चों के लिए थोड़ा सा कौतूहल का विषय है, थोड़ा, और बच्चे उसमें खेलते हैं, थोड़ा अपना कुछ खिलौना या तो कुछ लिखा हुआ रहेगा आपके लिए गिफ्ट कहाँ पर है, वहाँ पर जाकर के ले आइए। तो वो पेड़ में छुपा हुआ रहता है, उसी बच्चों के लिए ही वो क्रिसमस ट्री मनाया जाता है। और सर एक और क्वेश्चन पूछना था, जैसे सर अभी का यूथ जैसे क्रिसमस को एक सर एक पब्लिक हॉलीडे के तौर पे देखता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं नहीं, सर? देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले सोचते थे कि क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार है। जी सर। लेकिन अभी इसको सब लोग मना रहे हैं और जी अच्छी सर। बात है। किसी भी धर्म के अच्छी चीज़ को दूसरों को अपनाना और अच्छी बात जी है। सर। और क्रिसमस का सार ही ये है, क्रिसमस का सार है प्रेम, क्योंकि ईश्वर Spread the ने love। अपने प्रेम के कारण अपने बेटे को इस संसार में भेजा। तो क्रिसमस का मुख्य सार है प्रेम। ईश्वर Spread ने the love। मनुष्य जाति से प्रेम किया और हमारे बीच में मनुष्य बनकर अवतरित हुए, इसलिए ये प्रेम का त्यौहार है। इसको सब लोग को मनाना चाहिए, ये अच्छी बात है। सर व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड मदर लेडी, मदर मैरी? देखिए, ईश्वर, जैसा मैंने कहा कि ईसा मसीह का जन्म जी सर। एक असाधारण जन्म था, क्योंकि ईसा मसीह इस संसार में आए एक कुंवारी के गर्भ के द्वारा। ओके सर। और उसका नाम था मरियम। जी, लेकिन उनका गर्भ किसी पुरुष के संसर्ग से नहीं था, उनका गर्भ ईश्वर की शक्ति से था। ओके। और इसीलिए उनका जो पुत्र हुआ वो ईश्वर का पुत्र कहलाया। लेकिन उसके लालन पालन के लिए माँ थी जो कि मरियम कहलाती, तो वही मदर मैरी। इसीलिए हम लोग मदर मैरी को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जी, वो बालक यीशु की माँ थी। से 12 बजता है, 24 का 12 मतलब 25 का मॉर्निंग, तो सर उस समय से स्टार्ट हो जाता है फेस्टिवल? हाँ, फेस्टिवल तो ऐसे पहले ही, देखिए यहूदियों के धर्म के अनुसार शाम होते होते एक नया दिन शुरू होता है। अच्छा, इसलिए हाँ। सूरज डूबने के Sunrise बाद and कभी sunset। भी आप मना सकते हैं, 8, 9, 10, 11 बजे कभी भी। तो लोग पहले क्या करते थे कि 12 बजे को और अधिक बहुत अच्छा लगेगा कि लोग मध्य रात्रि को करते थे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि मध्य रात्रि को शुरू हो।
वंस द सन इज सेट इट्स सेट। हाँ, शाम सूचने के बाद मतलब एक यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार नया दिन शुरू हो जाता है। वो लोग पहर कहते हैं, पहले पहर, दूसरे पहर, तीसरे पहर, ऐसा। तो वो शाम का पहर शुरू हो जाता है। और सर एक और बात पूछना, जैसे सर मेरे को पता चले चर्च मोर देन 100 ईयर्स, यस, 100 साल पुराना है सर। हाँ। तो आपको क्या फील होता है, मतलब आप यहाँ पे रह रहे हो अभी, तो मतलब कुछ वाइब वैसा मिलता है? देखिए, ये तो बहुत यूनिक चर्च है जी। 100 साल पहले यहाँ पर कुछ लोग, हाँ तो सर कुछ स्टोरी शेयर कीजिए ना सर। नहीं, 100 साल पहले यहाँ पर रेलवेज में कुछ एंग्लो इंडियन लोग काम किया करते थे। एंग्लो इंडियन लोग ईसाई थे जी सर। लेकिन उनका आत्मिक भलाई के लिए कोई यहाँ पर कोई संस्था थी नहीं जी। ये आसनसोल से कुछ लोग धर्म पुरोहित लोग आकर के यहाँ के ईसाई लोगों की धार्मिक मैंने आत्मिक भलाई का काम किया करते थे। जी सर। तो जब लोगों को पता चला कि यहाँ पर काफ़ी ईसाई लोग हैं जो लोग रेलवे में काम करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर एक चर्च खोला जाए। अब तब आसनसोल से अलग होकर के इस चर्च को खोला गया और इसलिए हम लोग की जननी वास्तव में आसनसोल है। आसनसोल, हाँ, वहाँ से हम लोग अलग हुए और यहाँ पर अलग चर्च बना। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी तो गिरजा बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसी बीच वर्ल्ड वॉर आ गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस कारण से काम रुक गया। फिर जब वॉर ख़त्म हुआ, विश्व युद्ध ख़त्म हुआ, फिर गिरजा बनाने शुरू किया गया। 1920 में बनकर तैयार हुआ, 1920। उस समय से लेकर के यहाँ पर चर्च विभिन्न रूपों में काम कर रहा है। ओके सर। और सर मतलब आप कुछ स्टोरी शेयर करना चाहेंगे, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू जीसस क्राइस्ट? जीसस क्राइस्ट तो हम लोग तो उनको अपना तभी सब एक इंसिडेंट होता है ना जिससे लगता है कि अरे हाँ ऐसा मतलब गॉड थे तो ऐसा कुछ हुआ। तो ये हम तो इस समाज में जो हम आए जी सर। वो तो एक प्रकार से ईसा मसीह का मैंने एक विशेष वरदान ही था कि हमको इस काम के लिए उन्होंने प्रेरित किया। जी सर। मैं जब पढ़ रहा था स्कूल में उस समय मैं देखा कि बहुत से फादर लोग हैं जो लोग विभिन्न चर्चों में काम करते हैं और समाज सेवा का काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। तो मुझको भी एक आकर्षण हुआ उस ओर काम करने का। तो एक पुरोहित थे जिन्होंने मुझको प्रोत्साहित किया कि अगर तुम इस लाइन में आना चाहते हो तो तुमको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ त्याग करके आना पड़ेगा। तो मैंने उसको शुरू में तो उतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन एक बार जब मैं उस लाइन में आ गया तो फिर मुझको उसमें रुचि होती गई, फिर मैं आगे बढ़ा और फिर मुझको लगा कि मुझको इस लाइन में आना चाहिए। और यही कारण कि मैं अभी कितना 33 ईयर्स हो गया मुझको। 33 ईयर्स हो गया मैं पुरोहित बना। एंड सर एक और क्वेश्चन था सर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइटिंग अ कैंडल? लाइटिंग अ कैंडल उसका बहुत सा अर्थ है, लेकिन हम लोग इसको अर्थ लेते हैं। ईसा मसीह ने अपने जब लोगों को सिखाते थे ना तो उन्होंने कहा था कि मैं दुनिया की ज्योति हूँ। मैं इस संसार में अंधकार रूपी पाप को मिटाकर एक नई ज्योति लेकर आया हूँ। मैं तुम लोगों को नई आज्ञा देता हूँ। एक नई आज्ञा यह है कि तुम लोग न केवल अपने मित्रों को प्यार करो बल्कि अपने शत्रुओं को भी प्रेम करो। तो एक प्रकार की नई आज्ञा दी उन्होंने और नया रास्ता दिखाया। तब तक तो क्या था, आँख के बदले आँख, हाँ, कान के बदले दांत के बदले दांत। लेकिन ईसा ने कहा कि नहीं, उससे एक कदम आगे बढ़कर तुम लोग को शत्रुओं से भी प्रेम रखना चाहिए और एक नई शिक्षा मैं दे रहा हूँ, ये नई ज्योति लेकर आ रहा हूँ। तो इसीलिए कैंडल जलाना एक प्रकार से हम लोग के लिए ईसा मसीह जो हम लोग की जगत की ज्योति है, हम लोग की ज्योति है, हम लोग उसके फॉलोअर हैं, इसलिए हम लोग कैंडल वगैरह जलाते हैं। तो सर मतलब कैंडल जलाने का और भी ज़्यादा और भी अर्थ हो सकता है, और भी अर्थ हो सकता है। अंधकार को दूर भगाइए, प्रकाश को ले आइए, पाप को दूर भगाइए, अच्छाई को इस संसार में ले आइए। वही, हाँ, लाइट कैंडल जलाइए, यही सब है। तो थैंक यू फादर। ओके, थैंक यू वेरी मच।